75 पेज पर 25/3/87 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जनी सो जनी आत्मा पा लिया। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। किसी पाके हमने जहाँ पा लिया है, शिव बाबा। बाबा किसे कहा जाता है और शिव किसे कहा जाता है? मेरी आत्मा का ही नाम, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। ये नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदल जाते हैं, शरीर बदलते हैं, नाम भी बदल जाता है काम के आधार पर। बाकी मेरी आत्मा बिंदु का नाम शिव है, वो कभी नहीं बदलता। फिर बाबा किसको कहते हैं? पहले भी मुरली में बताया, आत्मा और शरीर के मेल को बाबा कहा जाता है। बाबा माना ग्रैंडफादर, क्योंकि आत्माएं सब हैं आपस में भाई भाई, और उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु सुप्रीम सोल, वो है सबका बाप। तो बाप और बच्चे और आपस में भाई भाई, आत्मिक स्थिति में और कोई संबंध नहीं बनता बाप और बच्चे के सिवाय। तो बाकी दूसरे संबंध कब जुटते हैं परमात्मा के साथ? जब वो शरीर में आता है। तो शरीर में आता है तो बाबा भी बनता है, तो और दूसरे संबंध भी बनते हैं। तो जब शरीर में आता है तो जिस शरीर में पहले पहले आता है, बच्चों को ज्ञान का बीज देने के लिए, अर्थात ज्ञान बीज बोने के लिए बाप बनकर जब आता है, आत्माओं का बाप अलग और मनुष्य आत्माओं का बाप अलग साबित हो जाता है। तो मनुष्य आत्माओं का बाप हुआ वो जिसमें परमात्मा बाप ने पहले पहले समझने समझाने के लिए प्रवेश किया, और जिसमें पहले पहले प्रवेश किया वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप हो गया। किसने प्रवेश किया? दादा लेखराज में प्रवेश किया। उनको साक्षात्कार हुआ या उन्होंने प्रवेश किया? साक्षात्कार करना और प्रवेश करना एक ही बात है क्या? भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार हुए, मीरा को साक्षात्कार हुए, तुलसीदास को साक्षात्कार हुए, सूरदास को साक्षात्कार हुए। क्या उन्होंने परमात्मा में प्रवेश किया? तो प्रवेश करना अलग बात है और साक्षात्कार होना अलग बात। तो साक्षात्कार हुआ दादा लेखराज को, परंतु किताबों में लिखा हुआ है, मनुष्यों की लिखी हुई किताबों में लिख दिया है कि बाबा को जब साक्षात्कार हुआ तो वो बोलने लग पड़े, क्या? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये मनुष्यों ने लिखा या परमात्मा बाप ने कभी वाणी में बोला? मनुष्यों ने किताबों में लिख दिया है, अपना अपना अनुभव लिखा है, लेकिन बाबा ने ऐसा कोई हिंट वाणी में नहीं दिया है। बाबा ने तो और ही मुरली में क्लियर कर दिया है। क्या जब मैं प्रवेश हुआ तो उस समय साक्षात्कार हुए? साक्षात्कार होना और प्रवेश होना क्या एक ही बात है?
उससे साबित हो गया कि जिस समय ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए तो फाउंडेशन, ज्ञान के बीज का फाउंडेशन तो जरूर चाहिए। तो ज्ञान का फाउंडेशन क्या होता है? भक्ति होती है, अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो ज्ञान आता है। भक्ति ये आधार है। तो साक्षात्कार जरूरी थे, क्योंकि ज्ञान की समझ के लिए चाहिए बुद्धि, और बुद्धि अंधश्रद्धा में, भक्ति में लिप्त हो जाती। तो भक्ति मार्ग का ही साक्षात्कार का आधार परमात्मा को लेना पड़ता है। तो साक्षात्कार हुए, ब्रह्मा को कुछ नहीं समझ में आया। ऐसे मुरलियों में भी बोला है कि अपने गुरु से पूछा, गुरु ने भी अनभिज्ञता जाहिर की, तो बनारस में गए, विद्वान पंडित आचार्यों से पूछे, वहां भी कुछ प्राप्ति नहीं हुई। दीवारों पर चित्र बनाते रहते थे, गोले के, त्रिभुज। आखिरी जहाँ से सूर्य उदय होता है वहीं जाना पड़े। सूर्य की तो दिशा से वो उगता है, पूरब से ही उगता है। तो ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता वास्तव में होती है पूरी बंगाल से, जैसा अगस्त्यवाणी में बोला। तो बाबा की पुरानी गद्दी थी, दुकान थी, वहाँ उनका साझीदार था। अपने जीवन के अनुभव में उन्होंने ये अनुभव किया कि ऐसा होशियार व्यक्ति, पारखी व्यक्ति और इतना ईमानदार व्यक्ति दुनिया में उनको कोई दूसरा नहीं मिला। जिस विश्वास के आधार पर ब्रह्मा बाबा ने उसको अपनी दुकान का साझीदार बना दिया, सारी मिल्कियत उसको सौंप दी, मेहनत तुम्हारी और पैसा पैसा। बाबा को उस समय वो व्यक्ति याद आया और बाबा वहां पहुंच गए। तो जहां पहुंचे हैं उस व्यक्ति से पहले पहले ज्ञान का बीज बोया गया। बोने वाला तो परमात्मा शिव ही है, जो जन्म के चक्र में नहीं आने वाली आत्मा है। तो परमात्मा पहले पहले प्रवेश किया है उस साझीदार, भागीदार में। दोनों एक दूसरे के भागीदार थे। इसलिए बोला है वाणी में, अलग को मिला अल्लाह, दे बादशाही सारी भागीदार को दे। तो अलग अलग चीज, दे अलग अक्षर और नुक्ता बिंदु अलग। बिंदु को अलग नहीं कहेंगे। अलग उर्दू का पहला अक्षर होता है और बे दूसरा अक्षर होता है, फिर नंबरवार। तो ज्योति बिंदु शिव ने, नुक्ता ने सबसे पहले प्रवेश किया उस भागीदार। इसलिए बोला है कि ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से सुन करके ब्राह्मण बने, ब्रह्मा मुखवंशावली बने तो ब्राह्मण होगा। तो जो पहला पहला ब्राह्मण, सो पहला पहला देवता, सो पहला पहला क्षत्रिय, सो पहला पहला वैश्य, सो पहला शूद्र,
तो पहला तो ब्रह्म कौन हुआ? किसके मुख से सुना? दादा लेखराज के मुख से सुना? नहीं, साक्षात्कारों को ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट प्रजापिता को नहीं सुनाया। ब्रह्मा बाबा ने पहले कोई माता थी जो ज्यादा नजदीक थी ब्रह्मा की, उस माता को पहले सुनाया अपने साक्षात्कारों का रहस्य। रहस्य तो जानते ही नहीं थे, साक्षात्कार जो अनुभव किए वो उन्होंने सुनाए। और उस माता ने पहले पहले प्रजापिता को सुनाया। उसी समय एक तरफ उसने सुनाया माता ने, और दूसरी तरफ भागीदार ने सुना। तो सुनने और सुनाने का निमित्त बनी माता, और समझने और समझाने के लिए निमित्त बना भागीदार। दोनों में एक साथ परमात्मा शिव की प्रवेशता होती। माता बनती है सुनने सुनाने का निमित्त। सुनने सुनाने को कहा जाता है भक्ति। माता है भक्ति, माता होती है साकार, और बाप होता है बीज। तो ज्ञान का बीज, ज्ञान माने समझ, तो समझ का बीज, उन साक्षात्कारों का समझ, उनका रहस्य परमात्मा से बने भागीदार के द्वारा उस माता को सुनाया। तो जिस समय ज्योति बिंदु शिव प्रवेश करता है भागीदार में, पहले पहले पूर्वी बंगाल में, कलकत्ते में, तो प्रवेश करने के समय पहले उन रहस्यों को सुना किसने? माता ने। तो माता हो गई बन्नी, और शिव बाप जो साकार शरीर में प्रवेश किया वो हो गया बनना। क्योंकि सृष्टि रचना के लिए पहले पहले कौन जरूरी है? बनना और बननी, तब तो सृष्टि बने। बनना बननी के बगैर सृष्टि रचे कैसे जाए, बने कैसे? तो ये आदि रचयिता और आदि रचना, आदि पिता और आदि माता, ये स्वरूप था गुप्त। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे पैदा होते हैं, छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि हमारी माँ कौन, हमारा बाप कौन। थोड़ा समझदार होता है तो माँ से पहले कनेक्शन जुड़ता है। तो बच्चों ने माँ माँ कहना तो सीखा। ब्रह्मा ही हमारा सब कुछ है। जैसे छोटे बच्चे माँ को ही सब कुछ समझते, लेकिन बाप गुप्त रहता है। फिर माँ ही परिचय देती है, ये तुम्हारा बाप है। तो बच्चों को भी पता चलता है कि ये हमारा बाप है। तो यज्ञ के आदि में यज्ञ पिता, जिसको कहते हैं रुद्र, रुद्र अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाला। इसलिए अव्यक्त वाणी में बता दिया कि स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। माँ बाप और बच्चे। तो जो निमित्त बने थे यज्ञ के आदि में विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए, उन्हीं को अंत में विनाश ज्वाला संपन्न भी करनी पड़े। यज्ञ के आदि में ही विस्फोट भी हो चुका था, विघटन भी हुआ था। सिंध हैदराबाद में स्थापना भी हुई और
विघटन भी हुआ, लेकिन वो थी शुरुआत, स्थापना की भी शुरुआत और विनाश की भी शुरुआत, दोनों पैरेलल काम चलते हैं। ऐसे नहीं कि स्थापना हो जाएगी पहले और वो संपन्न हो जाएगी, नहीं, स्थापना हो तो वो प्रत्यक्ष तब होगी जब विनाश भी हो, कचरे का। तो संपन्नता दोनों की नहीं थी उस समय, न स्थापना की और न विनाश की। अंत में जाकर के स्थापना की भी संपन्नता तो विनाश की भी संपन्नता होती। तो आज में स्थापना का भी बीज है और विनाश का भी बीज। जो स्थापना करता है सो विनाश भी करता है, जो स्थापना करता है सो पालना भी करता है। इसलिए स्थापना का बीज और विनाश का बीज और साकार बीज, ज्योति बिंदु शिव तो है ही है। त्वमेव माता च पिता त्वम एव, ये किसके लिए कहा, कौन सी आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस किया है? त्वम एव आत्मा, तू ही आत्मा है, तू ही पिता है, ये किसको इंट्रोड्यूस किया? शिव के लिए, शिव ज्योति बिंदु के लिए। वही शिव ज्योति बिंदु ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो माता, वही शिव ज्योति बिंदु जगत पिता में प्रवेश करता है तो पिता। माता बच्चों के सामने पहले प्रत्यक्ष हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले माता ही है। माता जानती है कि मैं माता कब बनी, जब पिता ने बीज बोया तो मैं माता बनी। आदि जो है पिता, जो आदि है वो आदि देव है, और जिस पहली रचना को रचता है वो है आदि देवी। तो जो आदि देव पिता है, सारी मनुष्य शक्ति का पिता। मनुष्य शक्ति साकार है या निराकार है? तो मनुष्य सृष्टि का पिता कैसा होगा? साकार ही होगा। जब सृष्टि साकार है तो उसका बीज भी साकार होना चाहिए। परम धाम में आत्मा है, निराकार है। निराकारी दुनिया में निराकारी आत्मा है तो उनका बीज भी निराकार, और साकारी सृष्टि का बीज भी साकार। तो जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, बीज को मुट्ठी में ले लिया तो समझने वाला समझ सकता है कि ये बीज में सारा आम का या नीम का भी वृक्ष समाया हुआ है। तो बीज में जैसे सारा वृक्ष समाया हुआ है, अगर मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता या आदम या एडम किसी की मुट्ठी में आ जाए तो क्या कहा जाएगा? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। जमी तो जमी, आत्मा पा लिया। जमीन है नीचे और आसमान है ऊपर। जमीन को माता कहा जाता है और आसमान को पिता कहा जाता है, ग्यावा पृथ्वी। तो माता पिता को पा लिया माना सारा जहान पा लिया। इसलिए बताया कि बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है, जमीन का ही वर्षा नहीं मिल रहा है। जमीन पर तो नीचे स्टेज का वर्षा है, लेकिन हमको आसमान का ऊंची से ऊंची स्टेज का वर्षा मिल रहा है।
बच्चे बाप से फिर विश्व के राज्य का वर्षा पाए रहे हैं। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। क्या कहा? और नारायण जो सतयुग में बनेंगे वो सारे विश्व के मालिक नहीं बनेंगे। क्या? वो उसके सतयुग के मालिक बनेंगे। सारे विश्व के मालिक। सारा विश्व में कौन कौन आ जाता है? कितनी आत्माएं आ जाती हैं? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं। तब कहेंगे सारा विश्व। तो तुम हो नर से नारायण बनने वाले। और जो नारायण सतयुग में बनेंगे वो नर से नारायण नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? नर से प्रिंस बनेंगे। पहले बच्चा बनेंगे। और तुम डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो तो तुम हो विश्व के मालिक। वो है सतयुग के मालिक और तुम हो विश्व के मालिक। आज की दुनिया में जो भी राज्य है, जो भी धर्मखंड है, उनकी अपनी अपनी हदें बनी हुई है। लेकिन परमात्मा पास जो आकर के वर्षा देता है, उस विश्व के मालिक पने की कोई हद नहीं होगी। न आसमान की हद होगी, न सागर की हद होगी, न जमीन की हद होगी। बेहद का विश्व हमारा होगा। हम बच्चों का होगा। क्योंकि बच्चे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि बाप का राज्य है और बच्चे का राज्य नहीं है। बच्चे तो पहले कहेंगे हमारा राज्य, हमारा घर। बाप को इतनी खुशी नहीं होगी, बच्चों को जाती खुशी होगी। हमारा घर, हमारे बाप का घर। तो सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। सतयुग के नारायणों को ये नशा नहीं होगा क्या कि हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। तो वहाँ कोई हदें नहीं होंगी और यहाँ तो हदें हैं। ये बाहर की दुनिया की ही बात है कि अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की भी बात है। हर बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में हर बात का फाउंडेशन पड़ रहा है। हर बात की शूटिंग हो रही है, हर बात की रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। इस समय हमारी चढ़ती कला की भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो उतरती कला की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अपनी अपनी बुद्धि है। ये बुद्धि रूपी धरणी में जो चाहे वैसी रिकॉर्डिंग कर सकता है। हद का वर्षा भी ले सकता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भी ले सकता है। तो हमारी बुद्धि में है कि हम बेहद के विश्व के मालिक के बालक हैं। तो बेहद के मालिक के बालक हैं तो बालक भी कैसे हुए? हद के बालक नहीं है, हम बेहद के मालिक के बालक हैं। ये बुद्धि में हमेशा रहेगा तो हम विश्व कल्याणकारी हैं। हमारी कोई हद नहीं है। हमारी बुद्धि में ये नहीं रहता है कि हमारे सेंटर का, हमारे आश्रम का ही कल्याण हो, हमारे शहर का ही कल्याण हो, हमारे सूबे का कल्याण हो, हमारे स्टेट का कल्याण हो, हम जोनल इंचार्ज हों। ये बुद्धि में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये तो हद के नशे हैं। इस दुनिया में जो भी मर्तबे हैं वो मर्तबे हम बच्चों को धारण नहीं करने। भले हमें कोई लक़ब देता है लेकिन इस दुनिया का कोई लक़ब हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब विनाशी है। बाप हमको जो कुछ दे रहा है वही अविनाशी चीज है। अविनाशी बाप का अविनाशी वर्षा हमको बुद्धि में रखना है।
उसी का नशा रखना है। तो एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो। अभी तो दुनिया में कितनी राजधानियां हैं? ढेर राजधानियां हैं। ढेर राजाओं की धारणा शक्तियां हैं। एक ही देश में अनेक राजा हैं। सारी प्रजा ही राजा है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। तो ढेर राजाएं हैं और ढेर उनकी धारणा शक्ति। एक धारणा नहीं। और हम ऐसा राज्य लेंगे जहाँ एक ही राजधानी होगी, एक ही राजा होगा और एक ही धारणा होगी। माना धर्म होगा, अलग अलग धर्म नहीं होंगे। तो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप से फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं होगा। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेर पार्टीशन है। तो रिहर्सल हो रही है साकार में। ब्रह्मा बाप के रूप में जब पार्ट बजाया, ब्रह्मा शब्द पहले, बाप शब्द पीछे है। ब्रह्मा बाप माना बाप है पीछे गुप्त, और ब्रह्मा है आगे। ब्रह्मा माने बड़ी माँ। तो ब्रह्मा बाप के रूप में साकार में जब पार्ट बजाया, तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये हदें नहीं थी। ये जोनल इंचार्ज, वहाँ का जोनल इंचार्ज, ये हदें कब शुरू हुई? जब ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ दिया, वानप्रस्थी हो गया। चला नहीं गया, लेकिन वाणी से परे हो गया। वानप्रस्थी हो जाता तो कोई शरीर छोड़ देता है क्या? शरीर नहीं छूट गया। ब्रह्मा के तो 4 मुख गाये हुए, पंचानन भी कहते हैं। इसलिए मुरली में इशारा भी दे दिया कि ब्रह्मा चला जावे तो जितन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक नुधा हुआ है। पार्ट कहाँ बचता है? सूक्ष्म बर्तन। ऐसे क्यों बोला वित्तवाणी में? अंत तक नुधा हुआ है। पार्ट निराकारी बर्तन में बचता है क्या? पार्ट तो साकारी दुनिया में चलता है। तो अंत तक ब्रह्मा का पार्ट नुधा हुआ है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा साकार में है। जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं होती है और जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होता है, तब तक ब्रह्मा का पार्ट है जरूर। क्योंकि स्थापना होगी पूरी तो विनाश भी पूरा हो जाएगा। तो तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। वो सारे विश्व पर राज्य करते थे। उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है। द्वैत राजधानी नहीं, अद्वैत माने कोई दूसरी धारणा शक्ति वहां नहीं काम कर सकती। एक ही धारणा शक्ति होती है, एक ही धर्म होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। तो क्या व्यभिचारी रिलीजन होगा? व्यभिचारी धारणाएं होंगी? नहीं, सत्य एक होता है, ईश्वर एक होता है, सत्य को ही गॉड कहा जाता है। तो जब एक ही सत्य है तो धारणा भी एक ही होगी। तो जो एक ने स्थापन की है वही राजधानी होगी। और ये तुम बच्चों द्वारा स्थापना होती है, फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम ये राजाई लेते हैं। कौन सी राजाई? विश्व की राजाई। फिर आधा कल्प पूरा होने से हम ये राजाई गंवाते हैं।
फिर बाबा आकर के राजाई प्राप्त कराते हैं। तो गवाने की भी शूटिंग और प्राप्त कराने की भी शूटिंग और कराने वाले की भी शूटिंग कहाँ होती है? तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया। ज्ञान सूर्य जब तक साकार में प्रत्यक्ष रहता है तब तक चढ़ती कला की शूटिंग होती है, बादशाही पाने की शूटिंग होती है, और जब वो साकार में गुप्त हो जाता है, जैसे 69 में गुप्त हुआ, यादगार बना हुआ है गुप्त होने का। कहाँ बना हुआ है? माउंट आबू में क्या यादगार है? सनसेट पॉइंट। ज्ञान सूर्य अस्त हो गया, छिप गया, तो वो ज्ञान सूर्य साकार में छिपा, और जब छिप गया तो अंधेरा हो गया। अंधेरे में अनेक राज्य, अनेक राजाएं, अनेक धारण, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापने लग पड़ते। कोई को सत्य का पता नहीं, सब अंधेरे में आ जाते। ब्रह्मा भी ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन। तो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जिसकी शूटिंग यहाँ होती है। 69 में सारा ब्राह्मण परिवार अंधेरे में आ गया और बताया 40 वर्ष का संगम युग। तो 40 वर्ष का संगम युग जब पूरा होता है, 36-37 से लेकर के 76, 77 तक, तो संगम युग पूरा होना माना ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इसलिए सन 76 के लिए मुरलियों में विनाश और स्थापना की घोषणा भी की थी। आने वाले 10 वर्षों में भारत में से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो जाएगा। अभी तक ये पुराने चित्रों में जो बाबा के द्वारा 30/11 की अध्यक्षवाणी माना अद्वैत राज्य की शुरुआत, आधा कल पूरा होने से हम राजाई गवाते हैं, फिर बाबा आकर के राजाई प्राप्त कराते हैं। ऐसे नहीं बाबा आते हैं और ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हम राजाई प्राप्त करते रहते हैं। नहीं, बाबा आकर के राजाई प्राप्त कराते हैं। आना जरूरी है राजाई देने के लिए, तब तो उस बाप की इतनी मान्यता है सारी विश्व में। सारी दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसे हैं जो ये कहें कि हमें बाप से वर्षा नहीं मिलता। जब बाप है बेहद का, तो बेहद का वर्षा भी जरूर देता है। इसलिए मुरली में भी बोला, क्या बोला? जब कहते हो कि बाप है तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। जरूर का मतलब क्या? ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर ही नहीं मिलेगा तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं तो फादर कैसे कहेंगे? सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं, तब उनका गायन होता है हेवनली गॉड फादर। हाँ, मिलने की तौर तरीके तो सबके अलग अलग होंगे। कोई क्लोज कांटेक्ट में आकर के मिलेंगे, कोई दूर के हिसाब से भी मिलेंगे, कोई दृष्टि मात्र से देख करके ही खुश हो जाएंगे, कोई कान से सिर्फ ट्रांजिस्टर से आवाज ही सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे प्रैक्टिकल में साकार। कोई टीवी में देख करके मिलेंगे जरूर। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी ऐसी नहीं होगी जो उस परमात्मा बाप से मिलन मेला इंद्रियों के थ्रू न मनाए। तो मिलने की रीति अपनी अपनी न्यारी न्यारी। तो बाबा आकर के राजाई प्राप्त कराते हैं। राजाई देने वाला जरूर चाहिए बाप। ये है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार कब होती है?
माया को बेटी कहते हैं। अगर माया बेटी से हार मान ली तो हार हो गई, और हिम्मत रखे रहे तो हार नहीं होगी, जीत होगी। फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है। निश्चय बुद्धि की निशानी नशा। नशा होगा, नारायण ही नशा होगा तो खुशी जरूर होगी। नारायण को तो कितना प्रसन्न मुख, हर्षित मुख दिखाते हैं। सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। बल कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हैं, परंतु विश्व के मालिक बन जाए ये नहीं हो सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं की सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे, जरूर विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। किससे? रचयिता। रचयिता माने क्रिएटर। क्रिएटर क्या रचता है, क्या क्रिएट करता है? क्रिएशन। क्रिएट करना मानो कोई नई चीज बनाना जो पहले नहीं थी। आत्माएं क्रिएट की जाती हैं, आत्माएं रची जाती हैं, तो आत्माओं का रचयिता कहा जाएगा। आत्माएं अनादि है, सुप्रीम सोल भी अनादि है। उसमें रचयिता और रचना की बात नहीं। रचयिता जब कहा जाएगा तो जरूर साकार में होगा, और रचना जब कहा जाएगा तो जरूर साकार में होनी चाहिए। तो सुप्रीम सोल शिव को रचयिता क्रिएटर नहीं कहेंगे, सिर्फ सुप्रीम सोल को। क्रिएटर किसको कहेंगे? जब वो सुप्रीम सोल साकार में प्रवेश करे तब क्रिएटर कहा जाए। किसको क्रिएट करता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई अनादि नहीं होते। ब्राह्मण वंशावली ये आदि है सृष्टि की, इसको अनादि आत्माएं अनादि है, लेकिन ब्राह्मण आदि है, शुरुआत है। वो पहले नहीं थे। ब्राह्मण सब क्या थे दुनिया में? शूद्र से फिर क्या क्रिएट किया? ब्राह्मण बनाए। तो क्रिएटर जरूर चाहिए, साकार में चाहिए। ब्राह्मण साकार में है या निराकार आकार है? साकार में। तो ब्राह्मणों को रचयिता भी साकार में चाहिए। इसलिए मुरली में प्रश्न किया हुआ है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? वो कह देंगे सूक्ष्म बतन में होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म बतन में होते। अरे सूक्ष्म बतन में होते हैं तो सूक्ष्म बतन में जो होते हैं उनके चित्र इस दुनिया में कहाँ से आ गए? चित्र होता है तो जरूर चरित्र करने वाला भी जरूर होता है। और सूक्ष्म बतन कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। सूक्ष्म बतन माने बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज। जो बुद्धि की मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहने वाली आत्माएं हैं वही सूक्ष्म बतन वासी हैं। जैसे बाबा ने कहा तुम मधुबन वासी अपने को समझो, तो क्या जो प्रैक्टिकल में साकार शरीर से मधुबन में रहे पड़े हैं वही मधुबन वासी हुए, या बुद्धि की जिनकी ऐसी स्टेज बनी हुई है वो मोस्टली अपनी मन बुद्धि से मधुबन में बैठे रहते हैं, वो मधुबनवासी हुए, या साकार शरीर से सिर्फ रहने वाले मधुबनवासी हुए? साकार शरीर से मधुबन में पड़े रहे और बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती रहे तो मधुबनवासी नहीं हुए। ऐसे ही सूक्ष्म बतनवासी किसको कहेंगे? जिनकी मन बुद्धि की ऐसी स्टेज सूक्ष्म बनी हुई हो, इस साकार दुनिया देह और देह के संबंधों की दुनिया से उनकी बुद्धि का कनेक्शन कट बना रहे, देह और देह के संबंधों की दुनिया उनको याद ना आए, उनको कहते हैं फरिश्ता। जिनका रिश्ता इस फर्श की दुनिया वालों से नहीं होता, चाहे वो अलौकिक ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन उनसे भी उनके रिश्ते
क्लियरिटी में वो नहीं रह सकते। तो सूक्ष्म वतन कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है, सूक्ष्म वतन एक बुद्धि की स्टेज है। तो इस पढ़ाई से तुमको राजाई मिलती है। तुम बाप को याद करते हो तो जरूर तुमने कोई प्राप्ति की है, तो बाप को याद करते हो। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कई प्रकारों से भक्ति, दान, पुण्य, जप, तप आदि करते हैं। इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती है वो पूरी होने से फिर तुम भक्त बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं? सतयुग के 7वें 8वें या दूसरे लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहेंगे? वो तो देवी देवता होंगे, वो भगवान भगवती के टाइटल वाले नहीं होंगे। क्योंकि भगवान से राजाई ली है इसलिए भगवान भगवती। जो सतयुग में राधा कृष्ण पैदा होंगे उनको भगवान भगवती का टाइटल क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि वो भगवान से राजाई नहीं लेते। किससे लेंगे? देवताओं से राजाई लेंगे। तो भगवान से राजाई लेते हैं इसलिए उनको भगवान भगवती कहते हैं। परंतु बाप कहते हैं उनको भी तुम भगवान भगवती कह नहीं सकते हो। क्या? इनको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले संगम की लक्ष्मी नारायण को भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि गॉड इज वन कहा जाता है। भगवान तो सिर्फ एक ही होता है। गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है। और जो एक होता है वही सच्चा है, बाकी सब कुछ न कुछ झूठ होते जरूर है। ये सारी दुनिया झूठी होती है। सिर्फ एक बाप जो इस सृष्टि पर आकर के सत्य नारायण का रूप धारण करता कराता है, वही वास्तव में एक सत्य, और बाकी सब झूठे साबित हो जाते हैं। तो भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता। भगवान के साथ भगवती कहेंगे नहीं, लेकिन भगवान आकर के बनाते हैं भगवान भगवती। तो एक बनावटी चीज और एक ओरिजिनल चीज, अंतर होगा या नहीं? बनी बनाई। तो इनको ये राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी। जो स्वर्ग का रचयिता है वो क्रिएटर एक है, क्रिएट करने वाला। कहते हैं क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर। मुख्य एक्टर माने हीरो पार्टधारी तो जरूर सारे ड्रामा का एक ही होगा। अगर कोई दूसरा हो जाए, कोई कोशिश करे, मेहनत करके डुप्लीकेसी तैयार कर ले, तो कभी हो नहीं सकता। वो डुप्लीकेसी अंत में जरूर क्लियर हो जाएगी। तो स्वर्ग के रचयिता ने ही जरूर राजधानी दी होगी, परंतु कैसे दी ये कोई नहीं जानते। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे, है कि 500 करोड़ को राजाई दे देंगे। प्रजा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रजा भी चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं क्या? सबको राजाई नहीं देंगे का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे धर्मों के हैं उनको विश्व की राजाई, बेहद की राजाई नहीं मिलती है। अथवा जो दूसरे धर्मों से प्रभावित होते हैं उनको भी विश्व की राजाई नहीं मिलती है। किसको मिलती है? भारतवासी। क्यों? ये पार्शलिटी भगवान क्यों करता है? क्यों? भगवान भी पक्षपाती होता है क्या? हाँ, में विशेषता है। विशेषता ये है कि विदेशी जो है वो प्योरिटी को नहीं अपनाते, प्योरिटी को महत्व नहीं देते, अव्यभिचारी पने को महत्व नहीं देते। अपने जीवन में अव्यभिचारी रहना, इसके लिए उनको कोई विशेष रिगार्ड नहीं है। और भारत भल पतित हो गया है, लेकिन हर मनुष्य के अंदर पवित्रता के लिए अभी भी रिगार्ड जरूर है। बल खुद पवित्र नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी
सन्यासियों को रिगार्ड जरूर देते। तो पवित्रता के प्रति रिगार्ड, एकता के प्रति रिगार्ड, आद्य विचारीपने के प्रति रिगार्ड, ये भारत में जितना है उतना दूसरे देशों में नहीं है। इसलिए भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं, जिनमें एक के प्रति इतनी आस्था होगी कि हम एक बात की ही मत पर चलेंगे, दूसरे की मत पर नहीं चलेंगे, वो ही उस विश्व की बादशाही के नंबरवार मालिक बन सकेंगे। बाकी तो दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, अन्य देहधारियों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो जिनसे प्रभावित होते हैं उनकी प्रजा बन जाती है। जो एक बात से प्रभावित होते हैं वो बाप की डायरेक्ट प्रजा बनते हैं, और वो बाप की प्रजा वो 9 लाख सितारे होते हैं, 9 लखा हार गाया जाता है, जो परमात्मा प्रभु के गले का हार कहे जाते हैं। तो वो प्रजा भी कोई विशेष किस्म की होती है, उस प्रजा की भी कोई विशेष क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी? सार बीज रूप ज्ञानी तू आत्मा हुई। ज्ञान के प्रति, एकता के प्रति, आद्य विचारीपने के प्रति सबके अंदर रिगार्ड होगा, सब पक्के भारतवासी होंगे। अभी तो है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। अपने को आप ही पतित भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं कि आकर के इस वैश्यालय से शिवालय में ले चलो। कहाँ पड़े हुए हैं? वैश्यालय में पड़े हुए हैं। भारत वैश्यालय बन जाता है। आलय माना घर, किसका घर? वैश्या का घर। किसका राज्य चलता है वहाँ? वैश्याओं का राज्य चलता है। वैश्याओं ने जहाँ इशारा किया पुलिस बुला देंगे। हमारे पास ताकत है, जरा ध्यान से चलना, नहीं तो ऐसा कर देंगे। ऐसा कर देने के माना गुंडों की शक्ति यूज कर देंगे। तो ये लंपटों की शक्ति, वैश्याओं की शक्ति, पोल इस जिसमें पोल भरी हुई है उसकी शक्ति यूज करना, ये किनका काम है? ऐसा वैश्यालय की दुनिया की बातें हैं। परमात्मा बाप जो शिवालय स्थापन करते हैं, उस शिवालय में किसी प्रकार का बाहुबल नहीं चलेगा। तो बाहुबल से होती है राजाई का विनाश, और योग बल से होती है राजाई की स्थापना। आप भी विचारी राजाई, बाहुबल से विनाश होगा। जो बाहुबल दिखाएंगे उनकी राजाई का विनाश होगा, और जो योग बल दिखाएंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, वो राजाई प्राप्त करेंगे। तो एक है निराकारी शिवालय, निर्वाण धाम, और दूसरा है साकारी शिवालय। साकारी शिवालय माने स्वर्ग। वो साकारी शिवालय है, तो वहाँ शिव भी कैसा होगा? साकार शिव होगा। ये क्या बात है? शिव क्या 2 होते हैं क्या? 2 शिव होते हैं क्या? नहीं। अभी तो बताया गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। भगवान एक होता है, 2 कहाँ से हो गए? 2 नहीं होते हैं। जैसे आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है, आत्मा के बगैर शरीर कुछ नहीं कर सकता, शरीर के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो 2 की बात नहीं है। या शिव शंकर को मिला देने की भी बात नहीं है। शिव आत्मा अलग, शंकर आत्मा अलग। लेकिन मुरलियों में इस बात को क्लियर कर दिया है कि भक्ति मार्ग में जो भी यादगारें चली आ रही हैं, जो भी गायन चले आ रहे हैं, पूजन चले आ रहे हैं, त्योहार चले आ रहे हैं, वो सब है कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार। इसलिए बाबा ने बोल दिया है, इस सृष्टि पर सदा काल रहने वाली कोई चीज है नहीं। सदा काल अविनाशी चीज तो एक शिव बाबा ही है। तो 5000 वर्ष क्या शिव ज्योति बिंदु रहता है? इस सृष्टि पर सदा काल की स्थायी चीज क्या शिव बाबा है? फिर क्यों कह दिया? जरूर वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान निराकारी स्टेज में स्थायी कर देता है।
जैसे बाप शिव है, एवर प्योर है, वैसे वो शरीरधारी भी एवर प्योर स्टेज में, प्रैक्टिकल स्टेज में, मास्टर समशक्तिवान की स्टेज में स्थित हो जाता है। इसलिए ये वाक्य बोला बाबा ने कि इस धरती पर सदा काल एक शिव बाबा ही स्थायी है। तो कौन सा शिव बाबा हुआ? साकार जो है, जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करता है पहले पहले, वो इस धरती पर सदा काल स्थायी रहता है, ऑलराउंड पार्ट बन जाता है। इसलिए बताया कि एक है निराकारी शिवालय और एक है साकारी शिवालय। साकारी शिवालय में जब आलय माने घर, घर किसका है? शिव का। तो जिसका घर होगा वो उसमें रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसे थोड़े ही कि घर शिव का हो और वो शिव रहे सिर्फ ऊपर, घर में कभी आए ही नहीं। तो घर में आएंगे तो शिवालय भी कहा जाएगा। तो एक साकारी शिवालय, एक निराकारी शिवालय। निर्वाण धाम दूसरा। शिव बाबा को राजधानी, हाँ, शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है। सारी सृष्टि माना सारी सृष्टि की चुनी हुई कुछ विशेष ऐसी आत्माएं हैं जो बीज रूप स्टेज में उस शिवालय में होती जरूर है। तो सारी सृष्टि कहेंगे। जब सारी सृष्टि की चुनी हुई आत्माएं आ गई तो जैसे सारा विश्व उस शिवालय में समाया हुआ है। तो ये साकारी शिवालय सतयुग में, और वो है निराकारी शिवालय निर्वाण धाम में। निर्वाण धाम में वाणी नहीं होती, और शिवालय में, साकार शिवालय में वाणी भी होगी। तो ये नोट करो, साकारी शिवालय और निराकारी शिवालय। समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट तो बहुत मिलती है, फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बगीचे में जाकर अध्ययन करते हैं तो सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर के सुबह को रिफ्रेश हो जाती। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे हमको जाना पड़ता है ड्यूटी पर। अच्छा, तो शाम को बैठो। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्कर लगाते हैं। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बत्ती जलाकर पड़ता था। का वजीर विक्टोरिया, विक्टोरी माने विजय, ये रही विजय, उसको कहेंगे विक्टोरिया। तुम नाक रगड़ते रहो 50-60 साल, विक्टोरी नहीं मिलती, विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। और विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया कहाँ की रानी थी? है लंदन। कौन से शहर की रानी? महारानी लंदन। अर्थ क्या बताया? लंदन, जिसने ज्ञान रत्नों का सबसे जाति लेन-देन किया। कोई ब्राह्मण होते हैं ज्ञान रत्नों का लेन देन तो बहुत करते हैं, लेकिन धारण अपने जीवन में धारण नहीं करते। तो लेन देन करना सार्थक हुआ है? तो लेन देन करना सार्थक नहीं हुआ। ब्राह्मण कौन सा? जो ज्ञान का लेन देन करे वो ही ब्राह्मण, या जो धारण करे वो ब्राह्मण? तो असली धारणा शक्ति जो ज्ञान का लेन देन है, उसको जो प्रैक्टिकल जीवन में धारण करे, और धारणा करके अपने ब्राह्मणों की सबसे ऊंची से ऊंची धारणा कौन सी है? प्योरिटी। अगर प्योरिटी है तो ब्राह्मण, प्योरिटी नहीं तो ब्राह्मण। मनसा तक भी हो प्योरिटी। कितनी प्योरिटी? मन मना भव। क्या हुआ? मत मन मेरे, मना मन मन में, भव मन समाजा।
आजकल के जो राजाएं हैं कहे जाते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री, वो भी किसकी सलाह पर चलते हैं? है? है? सेक्रेटरी की सलाह पर चलते हैं। तो बड़े बड़े आदमी भी सेक्रेटरी की, वजीर की सलाह पर चलते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो आज भी, जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, उन सन्यासियों के प्रति आस्था रखते हैं। तो सारा मदार पढ़ाई के ऊपर आ जाता है। तुमको तो पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जिससे ऊंचा पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई हो नहीं सकता। तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता है। पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल। न श्री कृष्ण पढ़ाता है, निराकार ज्ञान सागर तुमको पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? निराकार। निराकार का मतलब बिंदु। सिर्फ बिंदु नहीं, वो बिंदु भी निराकारी स्टेज में रहकर पढ़ाने वाला है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक का चेहरा कैसा दिखाया गया है? निराकारी स्टेज वाला। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं होगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। तो पढ़ाने वाला कौन हुआ? निराकार। उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है। सत्युग, त्रेता आदि, फिर त्रेता कांत, द्वापर की आदि, उनको मध्य कहा जाता है। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बन 84 जन्म भोगते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए, वह लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, बात एक ही हो जाती है। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर विष्णु वंशावली बनेंगे, फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। तो सबसे ऊंची वंशावली कौन सी हुई? ब्राह्मण वंशावली सबसे ऊंचे ऊंचे है। लेकिन संपन्न ब्राह्मण हो, संपूर्ण ब्राह्मण। क्योंकि अपूर्ण ब्राह्मण माने संगम है शूद्र और ब्राह्मण का, और संपूर्ण ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। ब्राह्मणों की आज भी पूजा होती है देवत्व के आधार पर। फिर गिरते गिरते शूद्र वंशावली बनेंगे। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप से श्रीमत पर चल कर के विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनने के लिए। किस लिए आए हैं? विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। प्रजा भी विश्व के मालिक ठहरी। क्या प्रजा कैसे विश्व की मालिक ठहरी? यथा राजा तथा प्रजा। ये हर जन्म का गायन नहीं है। किस जन्म का गायन है? 21 जन्मों में से जो पहला जन्म है उस जन्म का ही विशेष गायन है। यथा राजा तथा प्रजा। वहाँ राजा और प्रजा में ये भेद नहीं होगा, नशा दोनों को बराबर बराबर होगा। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की पढ़ाई है और सभी को पढ़ना है। सब एक से ही पढ़ते हैं। फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती। नंबरवार सब चाहिए। धारणा करने वाले भी चाहिए और धारणा न करने वाले भी चाहिए। जो सबसे जास्ती धारणा करेगा वो क्या बनेगा? है? धारणाओं का राजा धर्मराज बनेगा। सारे विश्व को दंड देने का निमित्त बन जाएगा। और कम धारणा करेगा तो कम बनेगा। धर्म में ही ताकत होती है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, लेकिन कौन सा रिलीजन, कौन सा धर्म? क्रिश्चियन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं। जो धर्म परमात्मा बाप आकर के स्थापन करते हैं उसको ही माइट कहा जाता है। तो नंबरवार सब प्राप्ति करते हैं। राजाओं के आगे दास दासियां सब चाहिए। दासियां तो महलों में रहती हैं और प्रजा बाहर रहती है। वहां महल बहुत बड़े बड़े होते हैं
कहाँ? सतयुग में। सतयुग में महलों की दरकार होगी? वहाँ देवभान होता है? देवभान तो वहाँ होता नहीं जो दीवारें बनानी पड़े। वहाँ चोर चकार होंगे? चोर चकारों को डर होगा नहीं जो पक्की मजबूत दीवारें बनानी पड़े। वहाँ सर्दी गर्मी बरसात होगी? पत्थर पड़ेंगे? नहीं। फिर मकानों की दरकार। बाप को बेहद का है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। महल माना किला, किला माना संगठन का किला। ऐसा संगठन रूपी महल होंगे जहाँ मंजिलों की दरकार नहीं पड़ेगी। एक के ऊपर दूसरी मंजिल, दूसरी के ऊपर तीसरी, 100 मंजिल के मकान बनते रहे। एक संगठन के ऊपर दूसरा संगठन, दूसरे संगठन के ऊपर तीसरा संगठन। जैसे कि जिज्ञासु अपने परिवार के साथ ज्ञान में चल रहा है, वो भी एक संगठन हुआ। फिर वो जिस गीता पाठशाला में जाता है उसके अंडर भी कंट्रोल उसको रहना पड़े, ये उससे ऊपर का संगठन हो गया, तो दूसरी मंजिल हो गई। फिर गीता पाठशाला किसी सेंटर से लगी हुई है, तो सेंटर के कंट्रोल में गीता पाठशाला को रहना पड़ता है, तो कौन सी मंजिल हो गई? ये तीसरी मंजिल हो गई। फिर सेंटर को छोटे मोटे जोनल इंचार्ज के कंट्रोल में रहना पड़ता है, चौथी मंजिल हो गई। छोटे मोटे जोनल इंचार्ज को बड़े जोनल इंचार्ज के कंट्रोल में रहना पड़ता है, पांचवी मंजिल हो। तो यहाँ इस दुनिया में एक के ऊपर दूसरे संगठन रूपी महल होते हैं, लेकिन नई दुनिया में सिर्फ एक ही राजा होगा। जैसे जब ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, साकार में ज्ञान सूर्य परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रत्यक्ष होता था, तो सारे भारत का कंट्रोल एक माउंट आबू से चलता था। बाद में फिर जोनल इंचार्ज और जोन्स बनाए गए, तो धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में बट गई। ऐसा वहाँ सतयुग में नहीं होगा। जो सतयुग में 21 जन्मों में से पहले जन्म का जो राज्य भाग होगा वो एक के द्वारा कंट्रोल होगा। वहाँ मंजिलें नहीं होंगी, संगठन के ऊपर कोई दूसरा संगठन नहीं होगा, सारा विश्व एक ही परिवार होगा। वसुधैव कुटुम्बकम, जो भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि सारी दुनिया हमारा कुटुम्ब है। तो वहाँ महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत होती है, मनुष्य थोड़े, अनाज भी बहुत होता है। अनाज माना खुराक, एक आत्मा की खुराक होती है, एक शरीर की खुराक होती है। तो सतयुग में कौन सी खुराक होगी? आत्मा की होगी, तो शरीर की भी बहुत होगी। आत्मा की खुराक क्या? आत्मा की खुराक ज्ञान नहीं, आत्मा की खुराक है लगन, लगाव, प्रीति, स्नेह। वो सतयुग में आत्मिक स्नेह बहुत होगा। और सतयुग में भी जो पहला जन्म होगा, फर्स्ट जन्म में एक के प्रति लगाव बहुत होगा। तो राजा ही माई बाप माना जाएगा। तो अनाज वहाँ बहुत होता है, माने योग की कमी, योग की खुराक की वहाँ कमी नहीं होगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती। पैसे के लिए कब दुखी नहीं होते। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है, एक की मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते। वहाँ कहेंगे सती सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है। क्या कहा?